औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हम अपनी इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड चल रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम्स और जो आप लोगों के नॉर्मल स्टैंडअप्स वगैरह होते हैं इसके अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो आप उसके जो है वो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। असल में इसकी जो स्टेटमेंट है इसी को अंडरस्टैंड करके आपने ये क्वेश्चंस लीनियर क्वेश्चंस बनानी है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट लेते हैं। और अगेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. देखिए, सबसे पहले हाईलाइट मैंने किया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी टू जो साइड्स हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल की टू साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। मैं थोड़ा सा ये इसको डार्क कर देती हूँ। जिस ट्राइंगल की टू साइड सेम होंगी वो कौन सी ट्राइंगल कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो जाहिर है अगर ये इसकी टू साइड सेम है तो ये एंगल्स भी इसके क्या होंगे? सेम। तो इसको हम एक्स कह देंगे। ठीक है, इसको भी एक्स कह देंगे और जो थर्ड वाला एंगल होगा इसको हम वाई कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स। ठीक है, अब हम लेट कर रहे हैं कि ये जो हमने एंगल इक्वल, ये जो इसके ये वाला एंगल जो है ये वाला और ये वाला, ये जो एंगल्स हैं इनको हमने कहा ये इक्वल एंगल्स हैं क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल हैं। इन दोनों को हमने एक्स कह दिया। ठीक है, और जो थर्ड एंगल है ये ऊपर वाला इसको हमने वाई कह दिया है। थर्ड एंगल भी वाई, ये हमने लेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब टू इक्वल एंगल कौन कौन से हैं? ये एक्स है हमारे पास, तो ये टू इक्वल एंगल्स हैं, यानी कि एक्स प्लस एक्स हमारे पास 2x हो गया। तो 2x जो है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसमें से लेस देन का मतलब है कि 16 को आपने माइनस कर देना है। तो 2x में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड एंगल आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास? थर्ड एंगल यहाँ पे y है। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि वो ये कह रहा है कि सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब हमने जो इक्वल एंगल है वो x लिया हुआ है, तो चूँकि ये इक्वल है दोनों x हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2x में से उसने कहा है 16 डिग्री लेस दैन, यानी कि लेस करने का मतलब है कि आप माइनस कर दें 16 को, विच इज़ इक्वल टू थर्ड एंगल। वो आपके थर्ड एंगल के इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। ठीक है, अब आप ये आपके पास जो क्वेश्चन बन गई यहाँ से अब आप क्या करेंगे? इसको अरेंज कर लें, y साइड पर आ जाएगा और 16 इस तरफ चला जाएगा। ये आपके पास एक लीनियर क्वेश्चन बन गया और आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ, और आपने तीनों इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, कोई भी जो ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। ये तो हमें पता है, तो हमने ये लिख दिया कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये क्या कह रहा है? अब इसका सम क्या होगा ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये आप देख रहे हैं जो कोई भी एक ट्राइंगल है, तो अब इसके तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये भी x है, ये x है और ये y है तो क्या होगा सम? x प्लस y। ठीक है, x प्लस y विच इज़ इक्वल टू क्या है? हमने कहा है 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है 2x प्लस और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमने इस तरह से बना ली, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हमारा असल टास्क तो यही था कि हमने स्टेटमेंट लीनियर क्वेश्चंस बनानी थी। एक क्वेश्चन ये है और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इन दोनों क्वेश्चन में से आपने क्या ले लेना है?
मैट्रिक्स बनानी है। तो ये क्या हो जाएगा जी 2 -1 2 1 2 -1 2 1 और इसमें वेरिएबल कितने हैं x और y और ये क्या है जी 16 और 180 ठीक है b है ये a ये x और ये b है। अब x को आप इधर ही रहने दें और a जो है वो साइड हो जाएगा तो इनवर्स ऑफ b बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर स्टार हमने कह दिया। एज जैसा कि हमें पता है कि a इनवर्स जो है वो क्या है एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट हमें पता है इसका। तो सबसे पहले हमारा काम भी यही है कि हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसे बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए अब हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए ये है, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, स्ट्रेट लाइन से इसको शो कर देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस फॉर्मूले का 2 × -1 ठीक है। तो 2 1 = 2 माइनस माइनस प्लस और 2 1 = 2 तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 4 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एडजॉइंट निकालेंगे क्योंकि इनवर्स पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट निकालें मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, इसका हम एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट क्या होगा कि इसकी आप जो है प्लेस चेंज कर दें, 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा और इसके आप साइन चेंज करें, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस के साथ आ जाएगा ठीक है। तो ये आपने इसका एडजॉइंट ले लिया। अब इनवर्स में वैल्यू पुट अप कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी और नीचे ए का डिटर्मिनेंट आप पीछे निकाल चुके हैं 4, वो आपने इसकी जगह पे लिख देना है। ये 4 आया हुआ है ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप 4 को हर एंट्री के साथ डिवाइड करवा दें 1/4 1/4 यहाँ -2/4 यहाँ पे 2/4 तो हर एंट्री के साथ 4 को डिवाइड करवा दिया और नेक्स्ट जो है वो आपने सॉल्व कर दिया। 2 1 = 2 2 2 = 4 2 1 = 2 2 2 = 4 ऊपर वाली एज इट इज़ आ रही हैं ठीक है। अब हमने सिर्फ अभी ए इनवर्स फाइंड आउट किया है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है वो क्या है x = a इनवर्स ऑफ b। बेसिक तो हमारी क्वेश्चन ये है जिसको हमें सॉल्व करना है और इसमें से हम a इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब हम a इनवर्स फाइंड कर चुके हैं तो हम उसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स आ रही है वो हमने इसमें पुटअप कर दी और b हमारे पास पीछे देखिए क्वेश्चन में क्या है 16 और 180 है। ये देखिएगा b हमारे पास क्या आ रहा है 16 और 180 तो उसकी जगह पे हमने b की मैट्रिक्स लिख दी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने इसकी प्रोडक्ट लेनी है। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी जनाब 1/4 × 16 यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगी 1/4 × 16 प्लस 1/4 × 180 1/4 × 16 प्लस 1/4 × 180। इसी तरह -1/2 इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 × 16 प्लस 1/2 × 180 -1/2 × 16 प्लस 1/2 × 180। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करें, कट ऑफ होता है तो कट कर दे। 4 1 = 4 4 4 = 16 4 1 = 4 और 4 9 = सॉरी 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 2 = 4 और 2 9 = 18 और 0 आ रहा है। फिर 2 1 = 2 फिर उसके बाद 2 4 = 8 और 1 इसके साथ आ जाएगा तो 2 5 = 10 ठीक है। इसी तरह नीचे 2 1 = 2 2 8 = 16 2 1 = 2 2 9 = 18 और 0 साथ आ जाएगा ठीक है। तो ऊपर से 4 लेफ्ट है प्लस यहाँ से 45 लेफ्ट, यहाँ से क्या है -8 लेफ्ट प्लस यहाँ से सिर्फ 90 लेफ्ट। तो 4 में 45 ऐड किया 49, इसी तरह 90 में से 8 माइनस किया तो 82। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। x हमारे पास x और y है तो 49 और 82 जो है आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट आपने बता दिया कि द टू एंगल्स आर, अब जो एंगल आए थे हमारे पास वो क्या है 49 ठीक है। और जो थर्ड एंगल था वो हमारे पास क्या आ गया 82, क्योंकि दो एंगल सेम थे तो x जो है हमारे पास 49 है तो ये भी 49 आ गया और जो थर्ड एंगल था वो 82 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 और इसको हम इन सब क्वेश्चंस को इस वक्त हम मैट्रिक्स इनवर्टियर मेथड से कर रहे हैं। इसके बाद हम इन सब क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से भी करेंगे ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है वन एक्यूट एंगल ऑफ आ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल्स। देखिए मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं।
ये सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि क्वेश्चन में मेन चीज़ें जब आप हाईलाइट हुई होती हैं वो उसको जब डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन का सारा आपको मटेरियल समझ आ जाता है। एक तो हमें एक्यूट एंगल का पता होना चाहिए, दूसरा हमें राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 90 से जो लेस होते हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एक्यूट एंगल होते हैं। अब 90 से एंगल जितने भी हैं 36 या 25 या कुछ भी, जो भी 90 से कम होंगे वो सब एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, एक साइड उसकी मस्ट 90 के इक्वल हो, जैसा कि ये है, इसकी ये 90 डिग्री है, ये इसको शो करता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कौन सी एंगल है? राइट ट्राइंगल है। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ आ राइट ट्राइंगल, एक एक्यूट एंगल जो राइट ट्राइंगल का है वो क्या है? 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं लेट टू एंगल्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमने दो एंगल इसके ले लिए हैं, एक हमने ले लिया है एक्स और एक हमने ले लिया है इसका एंगल वाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें कहती है कि, अब आप क्वेश्चन समझाने लगी हूँ आपको। गिवन कंडीशन कहता है कि ट्वाइस वन एक्यूट एंगल जो है ट्राइंगल का इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अब हम इसको जो एंगल ले रहे हैं इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, 2x हो जाएगा। ठीक है, x हमने लेट किया हुआ ना एक एंगल को, तो हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? ट्वाइस हो गया इसका। तो 2x बन गया मोर देन 12 डिग्री। मोर देन का मतलब है कि इसमें 12 को आपने ऐड कर दिया। ठीक है जी, इसको, इस एंगल को आपने ट्वाइस जो था इसको आपने मोर देन जो है 12 डिग्री मोर देन का मतलब है कि इसके अंदर आपने 12 को ऐड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू, वो क्या आ गया आपके पास? इसका थर्ड एंगल आ गया। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन जो है ये इस हमने स्टेटमेंट से ये यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि y को हम यहाँ पे ले आएंगे और 12 हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्या किया कि कहता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल्स। अच्छा, आपने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि एंगल राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। हमें पता है कि कोई भी राइट ट्राइंगल जो होती है, ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड मस्ट 90 हो वो राइट ट्राइंगल है। कोई भी ऐसी राइट ट्राइंगल जो होती है उसके जो एंगल्स का सम है वो क्या होता है? वो होता है हमेशा 90 के इक्वल। ठीक है, तो हमने लिख दिया एंगल सम ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो क्या होगा? x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि हमने दो एंगल्स कौन कौन से लिए हुए हैं? एक्स और वाई, तो फिर इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री के इक्वल। अब ये इक्वेशन हमारे पास 2 यहाँ से बन गई। अब हमने इन दो इक्वेशंस की मैट्रिक्स बनानी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसकी आप बनाएंगी मैट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 1 1 2 - 1 1 1। इसी तरह वेरिएबल एक्स और वाई है। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू -12 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 90, -12 और 90। और अगेन वही फॉर्म ए एक्स और ये बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ए इसके इक्वल, एक्स इसके इक्वल और बी इसके इक्वल है। तो एक्स क्या हो जाएगा? ए साइड पे आकर ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स क्या होता है? जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके लिए अब हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई। तो अब आप इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइंस के साथ इसको शो करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ये मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 -1 × 1 2 × 1 -1 × -1। ठीक है, या -1 × 1 भी कर दें तो बात एक ही है। 2 × 1 = 2 -, प्लस 1 1 = 1 2 + 1 3 3 जो आ गया आपके पास वो क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं आया, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर चुके हैं और हमने देख लिया है कि वो डज नॉट इक्वल टू 0 है और इनवर्स पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है आपके पास ये, ठीक है, इसका आपने जॉइंट लेना है, इसकी आपने जगह प्लेस चेंज करनी है और इसके आपने साइन चेंज करने हैं। एडजॉइंट आ जाएगा ये ऊपर 1, नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पे साइन चेंज करें, ये 1 और ये -1। ठीक है, ये जॉइंट आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे इसकी मैट्रिक्स और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स लिख दी, नीचे इसके 3 डिवाइड, डिटर्मिनेंट की जगह पे 3 आ गया। अब ये 3 क्या होगा? सबके साथ
जो है वो डिवाइड होगा सब एंट्री से 1/3, 1/3, -1/3 और 2/3। तो एज x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, हमें पता है कि ये इक्वेशन बेसिकली हमने सॉल्व करनी है। तो हमने इसमें क्या किया कि a इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, ये मैट्रिक्स हमने इसकी जगह पे लिख दी, और b जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में पीछे गिवन है। b हमारे पास क्या थी, -12 और 90, तो -12 और 90 हमने 20 वहाँ से ले ली। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1/3 इंटू -12 प्लस 1/3 इंटू 90, ठीक है। और इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/3 इंटू -12 प्लस 2/3 इंटू 90, ठीक है। ये चीज़ आ गई। आप कट कर दें, 3 1 3, 3 4 12, और इसी तरह 3 1 3, 3 3 9 0, इस तरह 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9 0, कट ऑफ कर दिया जो कट हो रहे थे। ऊपर से हमारे पास -4 लेफ्ट है, प्लस यहाँ से सिर्फ 30 लेफ्ट है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और खाली 4 लेफ्ट है, प्लस 2 3 6 6 0 60, ठीक है। अब आप 30 में से 4 निकालें 26, 60 में आप 4 ऐड करें 64, एक्स और वाई, एक्स की जगह पे एक्स और वाई आ जाएगा, और यही वैल्यूज़ हमारे पास दोनों आ गई। 2 एक्यूट एंगल्स, अब इसमें 2 एक्यूट एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, 26 और 64। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी आज के क्वेश्चन में, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप को लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके कमेंट्स देने से जो है वो मुझे जो है थोड़ा मतलब आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है वो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।